Hello everybody, I am Renu Marif and welcome to my late night horror show. जिंदगी और मौत जिंदगी की दो हकीकतें हैं और उन दोनों के दरमियान एक मिस्टीरियस स्पेस है जो लोगों को भूत और प्रेतों के बारे में सोचने को मजबूर कराते हैं. And some of the most real and mystical stories are from the haunted lands of India. तो दोस्तों ये सुनते हैं आज की हमारी स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरी. बट उससे पहले if you are new to my channel, please do like this video and subscribe to my channel. Since life is too short to experience weird things and places in life. And if you are someone who love exploring weird places and interested in ghosts, then don't forget to visit this spooky place near Mumbai. This place will surely send chills down your spine. If you are lucky enough, you may even experience supernatural occurrences here. ये स्टोरी मुझे ईमेल के थ्रू मिली थी, तो चलते हैं सुनते हैं एग्जैक्ट हुआ क्या था. मैं मुंबई से हूँ और मेरा एक दोस्त है वंश. वो कुछ सालों से दुबई में वर्क कर रहा था. उसका ताल्लुक मुंबई से दूर नगांव नाम के एक विलेज से है. ये विलेज मुंबई से फेरी के थ्रू जाना पड़ता था. वो कुछ महीनों पहले दुबई से मुंबई आया हुआ था, तो ही इनवाइटेड मी टू विजिट हिज प्लेस एज उसके विलेज में बीचेस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं एंड इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. सो मैं फर्स्ट टाइम उसके वहाँ विजिट कर रहा था. मैंने गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी ली और निकल पड़ा सफ़र के लिए, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे. एज आई थॉट इट वुड बी अ प्लेस लाइक अलीबाग. ट्रस्ट मी, आई डिडंट इवन चेक एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस. फर्स्ट टाइम जा रहा था. ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का फासला था फेरी से. लेकिन इस सफ़र के दौरान एक अजीब हादसा मेरे साथ होना शुरू हो गया. आई वॉज वेरी मच एक्साइटेड टू विजिट हिम, लेकिन रास्ता फेरी में कट ही नहीं रहा था. मैं एक सीट देखा और उस पर शांति से जाकर अकेले बैठ गया. मैं ईयरफोन्स में गाने लगाकर सुन रहा था कि सडनली अचानक एक झटका लगा जोर से, जैसे पूरी बोट हिल गई हो, और मेरा फोन मेरे हाथों से गिर गया उसी दौरान. मैंने फौरन अपना फोन उठाया और देखा कि बोट चलते चलते ही इन बिटवीन रुक गई. कुछ लेडीज और फैमिलीज भी थी फेरी पर. वो लोग काफ़ी घबरा गए थे और एक पॉइंट पे उन सभी को देखकर मुझे भी काफ़ी अजीब बेचैनी और खौफ सा महसूस होने लगा. दिमाग में अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे. बीच समंदर में फेरी का फंस जाना और दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी का नज़र आना. मैं मन ही मन में खुदा को याद करने लगा. लेकिन फिर 5 मिनट बाद एक और जोर का झटका लगा और तेज़ आवाज़ आई. मैं और घबरा गया, लेकिन देखा तो फेरी वापस से खुद ही चालू हो गई. अब मन थोड़ा सुस्त हो गया था. ऐसा लग रहा था जल्द से जल्द बोट आए और मैं इस फेरी से उतर जाऊं. वक्त कैसे तैसे निकल ही गया. बोट आया. वहां मैं जैसे ही उतरा तो उस फेरी चलाने वाले से पूछा, भाई क्या मसला हो गया था कि बीच समंदर में तुमने बोट ही रुका दी? उसने मुझे अजीब सा देखा और कहा, मुझे नहीं मालूम कि बोट के साथ क्या हुआ था. बस ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ जोरों से टकराई हो और बस फिर यही कहकर वो चला गया. फिर मैंने मेरे दोस्त वंश को कॉल किया और वंश मुझे पिक करने बोट पर आया. बट एक प्रॉब्लम थी दैट वी डिस्कस्ड ऑन फोन कि वो जिस जगह रहता है वो मार्केट एरिया पड़ता है
एंड उसके घर से 25 मिनट्स दूर एक बीच था। सो मैं वहाँ बीचेस एंजॉय करने के ताल्लुक से ही जा रहा था। मैं वंश के घर सिर्फ डिनर करना चाहता था, उसके घर रहने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। वी डिस्कस्ड इट ऑन फोन एंड वी बुक्ड द रिजॉर्ट एट नगाओ बीच। मैं बताता चलूँ कि वो बीच नगाओ का सबसे बड़ा बीच है, बट कंपेयर टू अलीबाग वो ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है। इवन टूरिज्म भी इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पर। खैर हम रिजॉर्ट पहुँचे, मैंने बैग्स रखा, फ्रेश हुआ, थोड़ा आराम किया और वंश से गप्पे भी मारे, और शाम होने के पहले पहले मैं और वंश उसके घर चले गए फॉर डिनर। नो डाउट वी एंजॉयड अ लॉट, खाना वगैरह भी खाया, बट रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। आंटी बहुत स्वीट थी, उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया कि मैं उनके घर रुक जाऊं, मुझे बीच पर ही रहना था। और फिर रात को हम वापस निकल पड़े रिजॉर्ट की तरफ। वंश ने कहा ही विल स्टे विद मी रात को। ये सुनकर आई वॉज वेरी हैप्पी, मेरी खुशियों का तो कहना ही नहीं। हम वंश की बाइक से ही घर से रिजॉर्ट आ रहे थे कि इन बिटवीन रिजॉर्ट से कुछ कदम दूर ही वंश की बाइक खराब हो गई। एंड मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज था, बिकॉज सेकेंड टाइम था जो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ। पहले बोट का खराब होना और अब वंश की बाइक। हम बाइक से उतरे तो काफ़ी शांति का माहौल छाया हुआ था, सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज़ें गूंज रही थी और अंधेरी गहराइयाँ थी। वंश अपनी बाइक ठीक करने में लगा हुआ था और मैं अकेले खड़ा नेचर को महसूस कर रहा था। अचानक मेरी नज़र सामने के एक गेट पर पड़ी, उस पर एक बोर्ड लगा हुआ था। मैं गेट के पास गया और कोशिश कर रहा था उस पे जो लिखा हुआ है मैं कुछ पढ़ सकूं, बट अंधेरा काफ़ी होने के कारण मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी मोबाइल की टॉर्च चालू कर लूं कि पीछे से अचानक वंश आया और कहा, चल भाई बाइक स्टार्ट हो गई है, दिस एरिया इज़ नॉट गुड, यहाँ पर ऐसे घूमना भी मना है, वी हैव टू रीच आवर रिजॉर्ट असैप। मैं रिजॉर्ट का नाम नहीं बताऊँगा, बट यस हमारा रूम 3rd फ्लोर पर था। वंश मुझसे कुछ देर बातें करके सो गया, बट मुझे रात में जागने की आदत है। और बताता चलूँ कि वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था और ना ही होटल में वाईफाई फैसिलिटीज़ थी। कुछ देर गाना सुनकर मैं विंडो पर गया टू स्मोक एंड मेरी नज़र वही रूम से बाहर उसी गेट की ओर पड़ी जो विजिबली मेरे रूम की गैलरी से दिखाई दे रही थी। काफ़ी अंधेरा था, मुझे ज़्यादा कुछ क्लियर दिख नहीं पा रहा था, बट वहाँ होटल वालों ने एक स्ट्रीट लैंप लगाया हुआ था। एक टक देखते ही देखते और फिर जो मैंने देखा, आई नोटिस्ड वहाँ एक काली सी कोई चीज़ लाइक एनिमल या कोई काला सा डॉग दिखा मुझे। वो जो गेट के अंदर से निकली कुत्ते की शक्ल में और सडनली बढ़ते बढ़ते एक आदमी का रूप ले ली, एक काला सियाही आदमी जो काफ़ी खौफनाक था और फिर एक स्मोक के फॉर्म में गायब हो गया। मैंने काफ़ी गौर से देखा उस चीज़ को और मेरी चीखें निकल गई। उतने में वंश उठ गया और वहाँ से वंश की भी चीखें निकल गई। मैं फ़ौरन गैलरी से रूम में भाग कर आया तो वंश पसीने में तर हो चुका था और काफ़ी डरा हुआ भी था। उसकी हालत देखकर मैं भूल ही गया कि कुछ मिनटों पहले मेरे साथ क्या हुआ। मैंने वंश से पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसा क्यों घबराया हुआ है। तो उसने बताया कि जहाँ वो सो रहा था और अचानक जब उसको मेरी आवाज़ सुनाई दी चीखने की तो उसकी आंखें खुली और उसी वक्त उसने देखा कि कोई चीज़ कुत्ते जैसी शदीद काली सामने की दीवार से निकलकर
उसके पीछे की दीवार में चली गई और वो हिल भी नहीं पाया, जैसे स्लीपिंग पैरालिसिस में चले गया हो, जबकि कुछ सेकंड्स में ही ये हुआ। मैं समझ गया ये जगह ठीक नहीं है। रात के 1 ही बज रहे थे, पूरी रात गुजरनी बाकी थी। हम दोनों ने कॉल किए रिसेप्शन पर, बट कॉल्स लग रहे थे बट कोई जवाब नहीं दे रहा था। हमने सोचा अब पूरी रात हम जाग कर गुजारेंगे और इनकेस कुछ ज़्यादा होता है तो विल गो डाउन एट द रिसेप्शन। और मुसलसल चिल्लाने की और भागने की आवाज़ें आ रही थी रूम से, और हम होटल चाह कर भी नहीं छोड़ पा रहे थे, ये सोच के कि इफ़ इन केस बाइक वापस ख़राब हो जाए और हमारे साथ कोई घटना घट जाए रोड पर, उससे बेहतर हम रूम में वक्त गुजार ले। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, आवाज़ें बढ़ती जा रही थी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना स्टार्ट हो गई थी, चीज़ें गिर रही थी। और फिर बैठे बैठे सडनली मेरी नज़र विंडो के पास जाती है। यू वोंट बिलीव, वहाँ से बाकायदा कोई काली शक्ल में जानवर नुमा थी या इंसान नुमा थी, अल्लाह वाला मुझे नहीं मालूम, वो देखकर हंस रही थी और उसकी ज़ुबान इतनी ऊंची लंबी थी जैसे कि कोई रस्सी हो, और शक्ल कुत्तों जैसी थी, खौफनाक। मेरी चीखें फिर से निकल गई। उस वक्त का हाल ऐसा था कि मैं सारे कलमे वगैरह ही भूल गया। मन में बस एक ही चीज़ आ रही थी, या अल्लाह रहम। मेरा दोस्त वंश हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, बट उसको भी नहीं मालूम कि वो कितना सही और कितना गलत पढ़ रहा था। हम रूम से निकलकर नीचे की तरफ भागे और देखा तो रिसेप्शन पर एक बंदा बैठा हुआ था। वंश ने उसको चिल्लाने शुरू कर दिया कि तुम्हारी होटल हॉन्टेड है, तुम लोगों को बताना चाहिए कस्टमर्स को। और मैंने भी अपना कंट्रोल खो दिया। वो बंदे ने हमें परेशान देखकर बैठाया, पानी पिलाया और सारा कुछ किस्सा सुना। फिर उसने अपनी बात रखा, कहा सर आई एम सॉरी, मैं बस एक वर्कर हूँ और कुछ दिनों के लिए ही मेरी जॉब है, बट मुझे आपकी परेशानी देखी नहीं जा रही। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही मालूम पड़ा ये होटल बंद होने वाली है। कहा जाता है इस होटल ने बहुत नुकसान दिए हैं, क्योंकि ये एक ज्यूइश सिमेंट्री के ऊपर तामीर की गई है। यहाँ कई 100 साल पहले एक विलेज हुआ करता था, बट धीरे धीरे उस गांव में हादसा होना शुरू हो गया और कहते हैं ये ज़मीन पूरी शापित हो गई। ये जगह कई सालों तक अबेंडन थी। फिर इस होटल के मालिक ने यहाँ ये रिसोर्ट तामीर करवाया, बट बहुत नुकसान हुआ मालिक का भी और गेस्ट्स का भी। एक बंदे ने सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लिया था। बट यहाँ पास में एक ज्यूइश फैमिली का घर है, वो लोगों ने काफ़ी मदद की है गेस्ट की। उनका हस्बैंड यहाँ का केयरटेकर है। वो घर गया हुआ है, आता ही होगा। उतने में सामने से एक बूढ़ा आदमी चल कर आया। वो होटल के स्टाफ ने उस आदमी से हमारे साथ हुआ हादसा बताया। वो आदमी पूरी बातें सुना और फिर हमारे पास आया और पूछा, क्या ठीक हो आप दोनों? हमने कहा हमें घर जाना है, बस ये होटल हॉन्टेड है, हमारे साथ बहुत गलत हो गया। उसने कड़क लफ्ज़ों में कहा, मेरा नाम याकूब है, मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ और आपकी सेफ्टी मेरी ज़िम्मे है। आप लोग अभी नहीं जा सकते यहाँ से सूरज की किरणें निकलने तक। मैंने कहा हम भी नहीं जाना चाहते इतनी रात को अकेले घर, इसीलिए हमने उस आदमी की बात मान ली। फिर हमने उस आदमी से बातें करना शुरू किया। वी वर आस्किंग हिम अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस। ही टोल्ड अस 100 of years back वहाँ एक विलेज हुआ करता था और गिने चुने 4 से 5 घर हुआ करते थे उन गांव में।
उस वक्त के दौरान काफ़ी गरीबी और मुफलिसी का बाहिस हुआ करता था वो गांव। एक दिन यूँ हुआ कि उस गांव के किनारे एक बड़ी कश्ती आई और गांव वालों ने उस कश्ती को देखा और बिना किसी को बताए पूरी कश्ती लूटकर उसके सामान को बेच दिए और काफ़ी पैसे में माला माल हो गए। वो कश्ती से खुशहाली जिंदगी हो गई थी उन गांव वालों की। बट एक दिन यूँ हुआ कि डेड बॉडीज पानी से ऊपर आने लग गई, एक नहीं दो नहीं कई हजारों की तादाद में, और मजबूरन उन गांव वालों को ये बात हिंदुस्तान के प्रेजेंट सिस्टम को इन्फॉर्म करना पड़ा। बट गांव वालों का कहना ये भी था कि कश्ती में इंसान तो दूर किनार एक परिंदा भी नहीं था जब उन्होंने उस कश्ती को लूटा, और कई महीनों के बाद ये लाशें कैसे आ सकती है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो मालूम पड़ा वो जहाज इस्राएली जहाज था और कई महीनों से लापता था। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी लाशों को इधर ही दफना दिया। इसराइलीज को एक नोट भेजा कि इंडिया में फर्स्ट जूइश सेमेंट्री बनाया गया, और इसराइलीज को इंडिया ने खुद परमिट किया कि वो अपने खुद के केयरटेकर्स भेज सकते हैं टू टेक केयर ऑफ द सेमेंट्री, क्योंकि दे डोंट नो द इजरायली रिचुअल कि वो क्या करते हैं। एज इंडिया के हिसाब से डेड बॉडीज जला दी जाती थी, तो इसराइलीज ने वहां से अपना बंदा यहाँ इंडिया भेजा और गवर्नमेंट ने उन्हें यहाँ घर, नेशनैलिटी एंड ये पूरा एरिया उन्हें दे दिया और उन गांव वालों से पूरा पैसा छीन लिया वापस। ये उन गांव वालों से देखा नहीं गया, तो उन गांव वालों ने उस जूइश यहूदी फैमिली को परेशान करना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन पूरे गांव में अफरा तफरी फैल गई, बच्चे एबनॉर्मल पैदा होने लगे, घर घर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो गई, घर घर में सुसाइड्स होने लगे और देखते ही देखते पूरा गांव खत्म हो गया। कुछ लोग जो बचे थे वो ये गांव छोड़कर चले गए, सिवाय वो यहूदी फैमिली के, और जो बचे हुए लोग थे वो ये कहते थे कि वो यहूदी ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते थे जिससे पूरा गांव कर्स्ड हो गया, और कुछ ये कहते थे कि जिनकी डेथ हुई थी उनकी आत्माओं ने उनसे इंतकाम लिया और पूरे गांव पर कब्जा कर लिया। कुछ सालों बाद वो फैमिली भी एक दिन अपने ही घर में खुद को फांसी लगा के मार डाली, और फिर हमारी फैमिली से एक बुजुर्ग, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, और उन्होंने ये जगह संभाली। याकूब अब 4th सन जनरेशन में से है और इस जगह के केयरटेकर भी है अराउंड 45 इयर्स से। पूरी रात ये कहानी सुनकर ऐसे निकल गई, मालूम ही नहीं पड़ा, और हमें एहसास भी नहीं हुआ कि हम ऐसे हॉन्टेड लोकेशन पे पूरी रात गुजारे। ये मेरा और वंश का सबसे एडवेंचरस गेट टुगेदर था, बट ट्रस्ट मी, I will never gonna visit such places ever in my life.